प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो उच्च न्यायालय के अंदर जो पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर के रूप में एक क्लास होने वाली है। क्योंकि सभी टॉपिकों से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अल्ले, मरण प्लस असन, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्थ। सही की हम बात करें साथियों, बिल्कुल कौन सा है, वीर प्लस अंगना वीरांगना होता है साथियों। यह आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी आपके करेक्ट नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। जीवन पति जो होता है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों बताओ। यमराज, पति या स्वामी, आदमी या फिर महीपति। जीवन पति का जो समानार्थी शब्द होता है साथियों यह क्या होता है आपका, जी हाँ यमराज होता है। बिल्कुल यमराज ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा। अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष, इंद्रजीत। जी हाँ, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या कहते हैं साथियों बताओ फटाफट। जी हाँ, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे हमें अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें पुल्लिंग की, पुल्लिंग कौन सा है इनमें से, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। जी हाँ, जो विवाह है ना, विवाह है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। विवाह ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, पंखा का बहुवचन क्या होगा। पंखा जो है साथियों इसका बहुवचन क्या होगा। पंखे, पंखे, पंख, पंखे। पंखा जो है साथियों इसका बहुवचन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पंखे हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां साथियों, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। दुष प्लस शासन, दुष जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, दुशासन का सही संधि विग्रह लाडलो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। दुशासन का जो सही संधि विग्रह है यह आपका बिल्कुल साथियों दुह जोड़ शासन हो जाएगा। बिल्कुल दुह जोड़ शासन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। जी हाँ साथियों, बिल्कुल लालायित जो है ना, लालायित है इसकी वर्तनी बिल्कुल साथियों सही है। तो लालायित ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा। अधोगति, उज्जवल, विस्मरण, हितैषी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है ना आपको। इनमें से आपको बताना है बिल्कुल साथियों कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। बिल्कुल साथियों नीचे दे रखा है कि इनमें से आपका शुद्ध कौन सा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, शुद्ध की बात करें अधोगति गलत है, उज्जवल गलत है, विस्मरण सही है, हितैषी भी सही है। बिल्कुल ये दोनों सही है और ये दोनों गलत हैं। हमें शुद्ध की पहचान करनी थी तो 3 और 4 जहां कहां पर भी दे रखा है वो आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा, संबल। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका संबल जो ना संबल यह स्त्रीलिंग नहीं है। यामा स्त्रीलिंग है, योजना स्त्रीलिंग है, भिक्षा भी स्त्रीलिंग है, तो संबल नहीं है। तो संबल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? जो ये को है ना, को यहां पर साथियों कौन सा कारक का ये प्रसरक चिन्ह है बताइए जरा। कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। जी हाँ लाडलो, यह तो आपका कर्म कारक का चिन्ह है। बिल्कुल कर्म कारक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? सूर्य और गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य या फिर सिंदूर, सिंदूर या आंख, सूर्य या नवीन। अरुण शब्द का अनेकार्थी बताइए लाडलो, अरुण शब्द का जो अनेकार्थी है क्या हो जाएगा? जी हाँ, अरुण का अनेकार्थी तो प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है बताइए जरा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, गलत कौन सा है? आपके अशुद्धि कहां पर देखने को मिल रही है साथियों बताओ। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गलत की बात करें हमें जो दे रखा है ना अनेकों लोग, बिल्कुल साथियों अनेकों लोग जो है ना ये आपका अशुद्ध है, बाकी आपका बिल्कुल सही है। तो अशुद्ध ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आंसू, आंख, आशीष, अक्सर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अक्सर जो है ना अक्सर ये आपका तत्सम शब्द है। तो अक्सर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए जरा। उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। अशुद्ध की हम बात करें लाडलो, अशुद्ध कौन सा है बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, यह आपका अशुद्ध है। बाकी तीनों आपके बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। जी हां, खग जाने खग की ही भाषा मतलब कि लाडलो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है बताइए जरा। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। गोबर गणेश जो है साथियों ये आपका अधिकरण तत्पुरुष का बिल्कुल क्या है उदाहरण है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तीन वेणियां मिलती है जहां, यह किस समास का उदाहरण है साथियों बताओ। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। जी हां बिल्कुल साथियों, बहुव्रीहि समास का ये क्या है आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, सदा सच बोलना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य का भेद है लाडलो बताओ। संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। सदा सच बोलना चाहिए यह साथियों आपका इच्छावाचक वाक्य का एक प्रकार है, भेद है। इच्छावाचक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है बताइए जरा। मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली।
जी हाँ साथियों, मेवाती आती है। मेवाती बोली जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। बाकी साथियों राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती। तो मेवाती ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है साथियों? कर्मधारे, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अलूक तत्पुरुष समास का आपका उदाहरण है युधिष्ठिर। बिल्कुल अलूक तत्पुरुष ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए साथियों। मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, मृत्यु के समीप होना मतलब कि कब्र में पैर लटकना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप है। सलाका जो है उसका तद्भव रूप क्या होता है साथियों, बताओ। सलेस, सलाई, सलाका, सिलाई। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सलाई होता है। सलाका का तद्भव रूप सलाई होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोद या और हर्ष, अचल और प्रमोद, तनुज और आमोद, साल और उल्लास। आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची है यह साथियों आपका बिल्कुल मोद और हर्ष होगा। मोद और हर्ष ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अपना पराया, अपना पराया जो है साथियों ये अपना द्वंद्व समास का क्या है? उदाहरण है। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द कौन सा है साथियों बताओ। अक्षत, कृपया, दया, घृणा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका अक्षत है ना, अक्षत, अक्षत बहुवचन शब्द है। बिल्कुल बहुवचन है अक्षत, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और माँ बाबू का जो सपना है ना साथियों, उसे तो हम अवश्य ही पूरा कर कर रहेंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों आपको मॉडल पेपर परचेज करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो साथियों 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपये में मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। जी हाँ बिल्कुल करण कारक का साथियों, करण कारक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मुनि माला फेरता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल है। मुनि माला फेरता है, इसमें कौन सा साथियों? सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, वह बार बार बोलता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है, बताइए जरा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल क्या हो जाएगा, बताइए जरा।
वह बार बार बोलता है, इसमें साथियों जो आपका बिल्कुल परिणामवाचक हो जाएगा क्या? अरे साथियों, परिणामवाचक नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? बिल्कुल लाडलो, कालवाचक क्रिया विशेषण है इसके अंदर। कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है साथियों बताओ? डोंगा, इनाम, इज्जत, इस्तीफा। बिल्कुल साथियों, करेक्ट बता रहे हो। यहां पर जो आपका 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा डोंगा। डोंगा एक आपका देशज शब्द है। इनाम, इज्जत, इस्तीफा ये तीनों साथियों आपके देशज नहीं है, तो यहां पर डोंगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए जरा, विधवा का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? वधवा, सधवा, उपतेका, विषाद। अरे विधवा का विलोम नहीं पता क्या? बिल्कुल पता है, सधवा होता है। बिल्कुल विधवा का विलोम सधवा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, विपणन शब्द का अर्थ बाजार है, तो विपणी शब्द का अर्थ क्या होगा? बताइए जरा, क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। हाथ, दुकानदार, दुकान, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, विपणन जो शब्द है इसको बाजार बाजार कहते हैं, और विपणी का जो अर्थ होता है यह आपका दुकान होता है साथियों। बिल्कुल दुकान ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है? तमचर जो है ना, ये किसका पर्यायवाची है? अलंकार का, सहेली का, खग का, असुर का। जी हाँ, तमचर जो है, तमचर यह है लाडलो आपका असुर का। बिल्कुल असुर का पर्यायवाची शब्द है। असुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? जी हाँ, अन जो उपसर्ग है साथियों ये कौन से शब्द में नहीं है बताइए जरा? अनुचित, अनार, अनापति, अनायास। जी हाँ, अन जो उपसर्ग है साथियों यह लाडलो आपका अनार जो शब्द है इसके अंदर नहीं है, परंतु अनुचित में है, अनापति में भी है, अनायास में भी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से हिंदी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? बताइए जरा। नशेड़ी, मर्दाना, श्रमसार, रंगीन। जी हाँ, हिंदी प्रत्यय से बना जो शब्द है यह आपका कौन सा है साथियों? नशेड़ी है। नशेड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? बहिरंग, मनोदशा, यथोचित, परोक्ष। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा बताइए जरा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर जो है 35 नंबर का यह हो जाएगा लाडलो आपका यथोचित। यथोचित आपका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। मनोदशा है, बहिरंग भी है और प्रोक्ष भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तारविंद सामासिक शब्द में कौन सा समास है? बताइए जरा। हस्तारविंद जो आपका सामासिक शब्द है साथियों उसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, यहाँ पर आपका बिल्कुल साथियों कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए जरा। जगछांति, अनुसंगी, प्रतिष्ठा, तदजन्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें 37 नंबर के अंदर आपका जगछांति जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? अंकों की औसत अच्छी है, राम को अनेकों पुरस्कार मिले,
राम और श्याम ने इसको विचार किया, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। जी हाँ, राम और श्याम ने इसको विचार किया। यहां पर साथियों क्या है, बिल्कुल अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है, बाकी कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है, बताइए जरा। भले बुरे की परख न होना, समझ न होना, मूर्खता का काम करना, जीवन में यथार्थ का सामना न करना। जी हाँ, बिल्कुल आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब कि भले बुरे की परख न होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए जरा। स्वत्व, स्त्रीत्व, देवत्व, नेतृत्व। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सी है, स्वतत्व है, बिल्कुल स्वतत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा, वाक्य में प्रयुक्त सहज संबंध सर्वनाम कौन सा है। जो, वह, प्रथम, इनाम, कौन सा है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। वह जो है यह आपका सहज संबंध सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदल लेना चाहिए। तो साथियों, आपके हालात चाहे कैसे भी हो, परंतु बिल्कुल आपका जो सपना है उसे उससे पीछे नहीं हटना है, अड़िग रहना है साथियों। बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही आपका एक लक्ष्य है, इससे कम हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही साथियों मुकाम मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और आपको पता है ना साथियों, हमेशा जो क्लास है आपकी, ये आपकी सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लासेस करती हैं बोलियों की, और शाम को साथियों 8 बजे सामान्य हिंदी की। बिल्कुल आज से ही साथियों क्लासेस करती की क्लास भी सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, आज भी हुई थी और आगे साथियों अब रेगुलरिटी के साथ होने वाली है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, एक, दो, तीन, चार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन से उपभेद के उदाहरण हैं। कर्मवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक, समुदाय या समूहवाचक। जी हाँ, यह आपके साथियों बिल्कुल गणनावाचक है, बिल्कुल आपके साथियों विशेषण के प्रकार हैं गणनावाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है यहाँ पर, नहीं है, बताइए साथियों पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। बाज, गेंडा, खरगोश, संतान। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, पुल्लिंग की बात हो रही है ना यहाँ पर, पुल्लिंग साथियों कौन सा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बाज पुल्लिंग है, गेंडा पुल्लिंग है, खरगोश भी पुल्लिंग है, संतान जो है ना संतान, ये आपका स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इंद्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है। इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिक, इंद्रिय जीत। बिल्कुल साथियों, इंद्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए जो उपयुक्त शब्द है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। 44 नंबर के अंदर राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इंद्रिक, बिल्कुल इंद्रिक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने आमेर को देखा, बाल्टी में पानी है, मेरी राय में आप चले जाइए, 12 बजने में 10 मिनट है। जी हाँ, अशुद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, तो साथियों जो दे रखा है ना आपका, उसने आमेर को देखा, यह अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ,
न्योछावर का मानक शुद्ध रूप कौन सा है, बताइए जरा। न्योछावर, न्योछावर बिल्कुल, न्योछावर कैसे लिखा जाएगा? अरे साथियों, जो न्योछावर ऐसे लिख रखा है ना ऑप्शन नंबर बी में, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों क्या है, आपका करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए जरा। जयपुर के सभी मंदिरों में दर्शन किए, आज दही बहुत खट्टा है, मोहन ने चार बात सुनाई, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अशुद्ध की बात हो रही है साथियों, जो दे रखा है ना, मोहन ने चार बात सुनाई, ये अशुद्ध है, बाकी सभी आपके यहां पर है शुद्ध है साथियों। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्दी संधि नहीं है लाडलो? सदैव, कौनते, महोज, स्वैच्छिक। जी हाँ, कौनते के अंदर वर्दी संधि नहीं है, सदैव में है, महोज में है, स्वैच्छिक में भी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है साथियों? जी भर, निरोग, निडर, सेवार्थ। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपकी जी भर के अंदर आपका क्या है साथियों, अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, मतलब कि आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है जी भर, परंतु निरोग भी है, निडर भी है, सेवार्थ भी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों, और ये क्लास आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? घी के दीपक जलाना, आगे कुआ पीछे खाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, आस्तीन का सांप होना। जी हाँ, घी के दीपक जलाना जो है, ये आपकी लोकोक्ति नहीं है, क्योंकि ये मुहावरा है, बाकी सभी लोकोक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं, और साथियों कल वापस सुबह 8 बजे मिलने वाले हैं राजस्थान की क्लासेस करते हैं बोलियों की क्लास के लिए। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा, और अभी तक आपने साथियों मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।